क्या सच में बाबा जी का मैजिक दो बिछड़े दिलों को फिर से मिला सकता है? या फिर यह सिर्फ एक उम्मीद है जो टूटने के लिए बनी है? क्योंकि मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, दर्द और किस्मत तीनों आमने सामने खड़े हैं। मन्नत के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक इमोशनल और सस्पेंस से भरे ट्रैक की तरफ बढ़ती नजर आएगी, जहां विक्रांत के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई और भी गहरी होती जाएगी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता हुआ विक्रांत अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है। उसने यशिका का प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसका हर फैसला जैसे उसे खुद से दूर करता जा रहा है। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मन्नत उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। लेकिन सच तो यह है कि उसका दिल आज भी सिर्फ मन्नत के लिए धड़कता है। जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा है, विक्रांत के अंदर की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। हर छोटी छोटी चीज उसे मन्नत की याद दिला रही है। कभी कोई पुरानी बात, तो कभी कोई अधूरी याद। सब कुछ उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। वह खुद से सवाल करता है कि क्या सच में वह मन्नत के बिना खुश रह पाएगा, या फिर यह सब एक झूठ है जो वह दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा है। इसी बीच दुआ की एंट्री एक बार फिर इस कहानी में एक नई उम्मीद लेकर आती है। दुआ, जो हमेशा से सच्चे दिल की आवाज को समझती है, वह विक्रांत की आंखों में छुपे दर्द को साफ पढ़ लेती है। वह समझ जाती है कि विक्रांत जितना दिखा रहा है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से टूटा हुआ है। और यही वजह है कि वह उसे एक छोटा सा गेम खेलने के लिए कहती है। एक ऐसा गेम जो दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उसके अंदर छुपे इमोशंस बहुत गहरे हैं। दुआ एक एक करके कुछ शब्द बोलती है और विक्रांत से कहती है कि वह बिना सोचे दिल से उन शब्दों पर अपनी फीलिंग्स बताए। शुरुआत में विक्रांत थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को रोक नहीं पाता। उसके जवाबों में उसका दर्द, उसकी तड़प और मन्नत के लिए उसका अधूरा प्यार साफ नजर आने लगता है। फिर दुआ एक ऐसा शब्द बोलती है जो सब कुछ बदल देता है, दुबई। यह शब्द सुनते ही विक्रांत जैसे एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जहां उसने पहली बार मन्नत के साथ अपने दिल की बात महसूस की थी। वह पल जो उसके लिए सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती हिस्से थे। विक्रांत की आवाज भर जाती है और वह कहता है कि वही जगह थी जहां उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, जहां उसने पहली बार सच्चे प्यार को महसूस किया था। वह आगे कहता है कि अगर उसे एक मौका मिले तो वह सिर्फ यही चाहेगा कि जो उसने खो दिया है वह उसे वापस मिल जाए। लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब मन्नत उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर और तोड़ देती है। दुआ, जो अब तक सिर्फ सुन रही थी, वह विक्रांत को एक ऐसी बात बताती है जो उसके दिल में फिर से एक छोटी सी उम्मीद जगा देती है। वह कहती है कि उसकी मम्मी हमेशा कहती हैं, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें और अगर वह सच में हमारे लिए बनी हो, तो बाबा जी का मैजिक उसे जरूर वापस हमारे पास ले आता है। यह बात सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद और डर का मिश्रण साफ नजर आता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विक्रांत इस उम्मीद को सच मानकर एक बार फिर अपने दिल की बात मन्नत से कहेगा, या फिर वह अपने ही फैसलों के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए मन्नत से दूर हो जाएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, जो आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल बना देगा।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विक्रांत के अंदर का संघर्ष और भी तेज होता नजर आता है। एक तरफ उसका बनाया हुआ यह झूठा रिश्ता है, जिसे वह दुनिया के सामने सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका वह सच्चा प्यार, जिसे वह चाहकर भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। हर गुजरते पल के साथ मन्नत की यादें और गहरी होती जा रही हैं, और अब तो हालत यह हो गई है कि वह हर चेहरे में सिर्फ मन्नत को ढूंढने लगता है। विक्रांत खुद से लड़ते हुए बार बार यही सोचता है कि क्या उसने जो फैसला लिया है वह सही था? क्या किसी को भूलने के लिए खुद को किसी और रिश्ते में बांध ला? उधर दुआ की बातों ने उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जरूर जगा दी है, लेकिन साथ ही उसके अंदर डर भी बढ़ गया है। डर इस बात का कि कहीं वह उम्मीद भी सिर्फ एक सपना बनकर न रह जाए। वह जानता है कि अगर उसने अब भी सच नहीं कहा तो शायद वह हमेशा के लिए मन्नत को खो देगा। लेकिन सच कहने की हिम्मत भी उसके अंदर पूरी तरह नहीं बची है। इसी बीच दुआ फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बाबा जी का नाम लेते हुए वह उसे यह भरोसा दिलाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह बातें विक्रांत के दिल में हलचल मचा देती हैं, और वह पहली बार खुद को थोड़ा कमजोर महसूस करता है, लेकिन साथ ही थोड़ा उम्मीद से भरा भी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां विक्रांत के सामने दो रास्ते हैं। या तो वह अपने डर को छोड़कर मन्नत के सामने अपने दिल की सच्चाई रख दे, या फिर हमेशा के लिए अपने प्यार को खो देने का दर्द सह ले। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर किरदार की किस्मत भी एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बाबा जी का मैजिक काम करेगा? क्या मन्नत और विक्रांत की अधूरी कहानी फिर से पूरी हो पाएगी? या फिर यह प्यार हमेशा के लिए किस्मत की भीड़ में खो जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में यह रहस्य और भी गहराता जाएगा, जहां हर सच सामने आने के बाद कहानी पूरी तरह पलट सकती है।